दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल राजनीतिक पक्ष में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन पर अपना परचम लहराने के लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त फाइट है, लेकिन इनमें कांग्रेस, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल ऐसा तड़का लगा रहे हैं कि भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों ही दल अंदर से कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 27 लोकसभा की सीटें आती हैं और यहाँ भाजपा पूरी तरह ऐसे इसलिए हो जाती है कि यहाँ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन उस पर भारी पड़ता रहा है। यह भी कह सकते हैं कि भाजपा का उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटें जीतने का जो सपना है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दोनों दलों के सामने कांग्रेस और बसपा ऐसे नासूर बनकर खड़े हो गए हैं जिनसे निपटना इनके लिए आसान होने वाला नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो उसके 10 उम्मीदवार जीतकर सांसद बने थे और इनमें 4 सांसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के भी 4 सांसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव जीते थे, जबकि राष्ट्रीय लोकदल तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहां अपना खाता खोल नहीं सका था। पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए यहां की 136 विधानसभा सीटों में से 94 पर जीत दर्ज की थी और भाजपा के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा असर रखने वाली 22 जाट बाहुल सीटों में से उसने 16 पर विजय हासिल की थी। इस बार समाजवादी पार्टी का बहुजन समाज पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और इंडिया अलायंस में उसके साथ खड़ी कांग्रेस से भी उसके संबंधों में आई कड़वाहट के बाद राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों के सामने यह प्रश्न तो उठेगा ही कि क्या इस बार भी हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। वर्तमान हालातों में कहूं तो मुझे ऐसे आसार लगते दिखाई नहीं दे रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी को अपने विरोधियों से कोई तगड़ी चुनौती मिलने वाली है। लेकिन यहाँ अभी कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी में जो खिचड़ी पकती हमें दिखाई दे रही है, अगर वह परवान चढ़ी तो आने वाले दिनों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आजकल कांग्रेस जिस इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है, अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हाथे पर खड़ी करके बसपा से गठबंधन कर बैठी तो हमें इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की नजदीकियां बहुजन समाज पार्टी के साथ बढ़ रही हैं, वह भी किसी से छिपी नहीं है। आपको एक एक करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों का आकलन करके बताऊंगा कि किस सीट पर कौन कौन से दल मुकाबले में रह सकते हैं और किन पार्टियों के प्रत्याशियों के उतरने से किसका खेल बिगड़ सकता है। सहारनपुर लोकसभा सीट पर पिछली बार बसपा के हाजी फजलुर रहमान ने भाजपा के पूर्व सांसद राघव लखनपाल को 22,000 मतों से पराजित किया था, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार 2,07,068 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहा था। अगर बसपा कांग्रेस या मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इस सीट को फिर से जीत पाना भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। कैराना लोकसभा सीट पर जब भी चुनाव होता है तो यहाँ के मतदाता हिंदू मुस्लिम में बंट जाते हैं। पिछली बार भाजपा के प्रदीप कुमार ने समाजवादी पार्टी की तबस्सुम बेगम को लगभग 92,000 मतों से हराया था, लेकिन इस बार यहाँ कांटे की टक्कर हमें दिखाई दे रही है। बात अगर बुलंदशहर, गाजियाबाद और नोएडा लोकसभा सीटों की करें तो ये तीनों सीटें इस बार भी भाजपा के खाते में जाने से शायद ही कोई रोक सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में गौतम बुद्ध नगर से भाजपा के डॉक्टर महेश शर्मा, बुलंदशहर से भोला सिंह और गाजियाबाद से वीके सिंह ने भारी भरकम जीत हासिल की थी। लेकिन अलीगढ़ में अगर कांग्रेस और बसपा ने हाथ मिला लिया तो भाजपा को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अलीगढ़ में दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है जो भाजपा का खेल बिगाड़ सकती है। यहाँ के भाजपा सांसद सतीश कुमार गौतम का एक वीडियो कुछ दिनों पूर्व काफी चर्चा में रहा था, जब उन्होंने मंच पर बैठी भाजपा की एक महिला विधायक के साथ अश्लीलता की हदें पार की थी। अब भाजपा ने उनको दोबारा से मौका दे दिया तो सतीश गौतम की दागदार छवि भी भाजपा को नुकसान पहुंचा सकती है। अमरोहा से पिछली बार बसपा के कुंवर दानिश अली भाजपा के कमर सिंह तनवर को हराकर सांसद बने थे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस और बसपा एक साथ मिले तो भाजपा फिर से मुसीबतों में घिर सकती है। बदायूं लोकसभा सीट पर पिछली बार भाजपा की डॉक्टर संघमित्रा मौर्य और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के बीच दिलचस्प मुकाबला हमें देखने को मिला था। सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे और इस बार भाजपा यहाँ संघमित्रा मौर्य का टिकट काट सकती है।
बदायूं सीट वैसे तो समाजवादी पार्टी का मजबूत कर रही है और इस बार भी भाजपा का मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से होना भी लगभग निश्चित है। पिछले 2 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी आश्चर्यजनक रूप से बागपत लोकसभा सीट पर विजय हासिल करती आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत कर रही यह सीट अब हॉट सीट में शुमार हो चुकी है, क्योंकि यहां से सांसद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह ने करिश्माई छवि से अपनी एक अलग पहचान क्षेत्र में बनाई है। लेकिन यहाँ बसपा और कांग्रेस का इतना प्रभाव नहीं है और भाजपा उम्मीदवार को यहाँ राष्ट्रीय लोकदल उम्मीदवार से ही मुख्य मुकाबला करना होगा। दोस्तों, बिजनौर लोकसभा सीट पर वर्तमान में बसपा का कब्जा है, लेकिन अगर यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो भाजपा इस बार बसपा से यह सीट छीन सकती है। दलित बाहुल इस सीट पर अगर कांग्रेस ने बसपा को समर्थन दे दिया तो मुकाबला दिलचस्प देखने को भी मिल सकता है। एटा और इटावा दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी की मजबूत पकड़ है, लेकिन पिछली बार भाजपा ने ये दोनों सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका दिया था। इस बार भी इन सीटों पर भाजपा की सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से होनी लगभग निश्चित है। मथुरा से भाजपा की फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी सांसद है, लेकिन क्षेत्र में उनका विरोध बहुत है, इसलिए भाजपा हाईकमान इस बार यहाँ से हेमा मालिनी की जगह किसी दूसरे को उम्मीदवार बना सकती है। पिछली बार की तरह यहाँ भाजपा का मुख्य मुकाबला सपा आरएलडी गठबंधन से देखने को मिल सकता है। मेरठ लोकसभा सीट वैसे तो भाजपा की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, लेकिन पिछले चुनाव में भाजपा को यहाँ मात्र 4700 वोटों से जीत हासिल हो सकी। यहाँ भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन क्षेत्र में उनका बढ़ता विरोध भाजपा की राहों में कांटे बिछा सकता है। मुरादाबाद सीट पर पिछली बार समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। बसपा और कांग्रेस यहाँ अकेले चुनाव लड़ती हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए दोबारा इस सीट को जीतना आसान नहीं होगा, जबकि भाजपा की राह आसान होते देर नहीं लगेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट मुजफ्फरनगर की मानी जाती है, जहां से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान लगातार 2 बार से सांसद हैं। पिछली बार आरएलडी के अजीत सिंह को वे मात्र 6000 के लगभग मतों से हरा पाए। यह सीट संजीव बालियान के लिए जीवन मरण का प्रश्न बन चुकी है। भाजपा इस सीट को किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती, जबकि सपा आरएलडी गठबंधन अपनी पिछली कमियों को पूरा करते हुए यहाँ अपना पूरा दमखम लगा रहा है। इसलिए इस सीट पर इस बार भी हमें एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से नगीना सीट छिटककर बहुजन समाज पार्टी के पास चली गई थी, क्योंकि वोटों का विखराव नहीं होने के कारण यहां बसपा के गिरीश चंद चुनाव जीत गए। लेकिन बसपा, सपा और कांग्रेस यहां से अपने अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो भाजपा की राहें आसान हो सकती हैं। रामपुर लोकसभा सीट पर सपा नेता आजम खां का सिक्का जमकर चलता था और पिछली बार भी आजम खां ने यहां भाजपा की फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को हराकर भारी भरकम जीत हासिल की थी। लेकिन जब आजम खां की मुश्किलें बढ़ी तो उनकी लोकसभा सदस्यता चली गई और जब यहाँ दोबारा उपचुनाव हुआ तो भाजपा ने यह सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली। अब आजम खां और उनका परिवार जेल में है तो समाजवादी पार्टी आजम खां पर भाजपा सरकार की ज्यादतियों का मुद्दा उछालकर मुस्लिमों की सहानुभूति पाना चाहेगी। ऐसी स्थिति में यहाँ हर बार की तरह भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। संभल लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार समाजवादी पार्टी के डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क चुनाव जीते थे। मुख्य मुकाबला भाजपा सपा के बीच ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ कांग्रेस और बसपा दोनों ही दल अगर मुस्लिम मतदाताओं के बीच सेंध लगाने में कामयाब हो गए तो समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ से फिर से जीतना मुश्किल हो सकता है।